बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब आला अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं ताकि आपकी स्टडीज़ में एक कंसिस्टेंसी रहे और आप जिस भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं या पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे मेहनत से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि पढ़ते हुए तवज्जो किसी दूसरी तरफ चली जाती है और यूं ध्यान स्टडी से हट जाता है, या फिर हम एक दिन सारे मंथ या वीक का स्केड्यूल बनाते हैं और थोड़ी देर में ही दोस्त का मैसेज आता है और हम बाहर खेलने चले जाते हैं या कहीं घूमने या आउटिंग करने चले जाते हैं या पार्टी करते हैं। और ऐसा भी होता है कि हम कॉल सुनने के लिए मोबाइल उठाते हैं, कॉल सुनने के बाद मोबाइल को थोड़ी देर यूज़ करते रहते हैं और उसके ऊपर सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम या दीगर सोशल मीडिया चैनल्स इस्तेमाल करते हुए वक्त ज़ाया करते हैं और जब हम मोबाइल को वापस रखते हैं तो 2 घंटे गुजर चुके होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के दौर में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमें ज़रा भर भी ये ख्याल नहीं रहता कि हमें इनको यूज़ करते हुए कितना टाइम हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्चुअल गोल्स होते हैं लाइफ के, जैसा कि इस केस में पढ़ाई, वो बहुत पीछे रह जाती है और यूँ हमारी मोटिवेशन होने के बावजूद नज़र नहीं आती। फिर हम हर आज का काम कल पे डाल देते हैं और यूँ वक्त गुज़रते गुज़रते एग्ज़ाम की रात आ जाती है और फिर हम आंखें बंद करके बुक खोलते हैं और जो सफ़ा भी हमारे सामने आ जाए हम उसे खोल के पढ़ लेते हैं और यही अज्यूम करते हैं कि एग्ज़ाम में यही आएगा। और एग्ज़ाम के दिन जब पेपर सामने आता है तो हमारे ख्वाब बिखर से जाते हैं और सारी 24th आवर की स्टडी तकरीबन काम नहीं कर पाती। हम अच्छे ग्रेड्स तो मांग रहे होते हैं पर उन ग्रेड्स के लिए जो मेहनत और सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है वो करने को तैयार नहीं होते। मैं इस वीडियो में आज आपसे शेयर करूंगा कि आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हैं और कैसे इस कंसिस्टेंसी की वजह से अच्छे मार्क्स या ग्रेड्स ले सकते हैं। इसलिए हमें मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि हम अपनी मेहनत करने में कंसिस्टेंट रहें और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें। ये मोटिवेशन शायद सबके पास होती है पर इसकी इंटेंसिटी यानी शिद्दत वेरी करती है। आप में जितनी मोटिवेशन उस काम को करने के लिए होगी आप उतना ज़्यादा कमिटमेंट के साथ एफर्ट करेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे सबकी ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं कि मैंने ये करना है या वो करना है, पर जब उसके लिए एफर्ट पुट करने की बारी आती है तो हम लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से 10 असूल हैं जिस पे अगर आप अमल करें तो आप भी अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हैं और अपने आप को स्टडी के लिए मोटिवेटेड रख सकते हैं। जो भी गोल आपने अपनी स्टडी लाइफ में अचीव करने का सोचा है वो आप इसके ज़रिए अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है फाइंड द टाइम किलर, अवॉइड एक्टिविटी एडिक्शन। इस एडिक्शन को फाइंड करने के लिए आप लिस्ट करें कि आपने पूरा वीक में क्या क्या किया या पिछले कुछ दिनों में किस चीज़ को कितना टाइम दिया, और यूँ बहुत सी एक्टिविटीज़ आपके सामने आ जाएंगी और फिर आप उसके सामने लिखें कि इन एक्टिविटीज़ को डेली आप कितना टाइम देते हैं। जैसे फैमिली टाइम, आप सोते कितनी देर हैं, फ्रेंड्स टाइम, सोशल मीडिया वगैरह। यूँ आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी एक्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। फिर जो भी एक्टिविटी आइडेंटिफाई होगी जो आप का सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है और आप उस एक्टिविटी को कट शॉर्ट कर सकते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उसे डिक्रीज़ करना होगा। आपको सोशल मीडिया या खेल या फिर घूमने वगैरह का नशा से बाहर निकलना होगा। आप इसके लिए पूरे दिन में से एक टाइम फिक्स कर लें, जैसे कि आप रात का टाइम अपने सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तब आप सोने लगे होते हैं और सुबह के वक्त आपका जहन फ्रेश होता है और यूँ आप पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों को भी ज़रा स्क्वीज़ कर लें और फ़िलहाल उनका टाइम भी शॉर्ट कर लें, मगर जब भी टाइम दें खूब गपशप करें और इन्जॉय करें। जब ये एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई हो जाएं और ये तमाम एक्टिविटीज़ यकीनन नॉन प्रोडक्टिव होंगी तो आप इनको कट शॉर्ट कर दें और यूँ इस प्रोसेस के बाद आपके पास अब पढ़ाई के लिए वाफ़िर टाइम रहेगा। दूसरे नंबर पे आप अपनी ज़िंदगी का कोई गोल सेट कर लें कि आपको करना क्या है और उसे एक जगह लिख लें। जैसे ही सुबह उठें, अल्लाह का नाम लें, फिर सबसे पहले उस गोल को पढ़ें,
चाहे मोबाइल पे एज ए रिमाइंडर लगा लें और वो तहरीर पूरी पढ़ें, इस यकीन के साथ कि आपको ये ज़रूर करना है और यही आपकी मंजिल है। गोल की एक पहचान होती है और वो ये कि उस गोल के लिए आप कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपने बोर्ड में टॉप करना है या फिर यूनिवर्सिटी में टॉप करना है और इससे पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, तो फिर आपको सेक्रीफाइस भी करना आना चाहिए और आपको उसी लेवल का सेक्रीफाइस करना होगा। मेरे नज़दीक गोल छोटा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी समथिंग बिग, लेकिन आपके अंदर से गोल निकलना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में ये ज़रूर करना है और यूं आप एक गोल सेट करने में कामयाब हो जाएंगे। आप इस गोल को तस्बीह की तरह कभी कभी पढ़ा करें, इसे अपने रूम में, वॉलेट में या फिर ऐसी जगह पे सेव कर लें कि ये आपके सामने आता रहे। आप इसे जब मौका मिले पढ़ लिया करें। ये गोल आपको याद करवाता रहेगा कि आपने असल में करना क्या है और आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि आपने गोल सेट किया है कि आपको अपनी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉप करना है। तीसरे नंबर पे आपने उस गोल को ब्रेक डाउन करना है और उसके छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं। यानी कि आपका मेन टारगेट वो गोल है जिसमें आपने टॉप करना है और उसके छोटे टारगेट्स हैं जो आपको उस गोल तक पहुंचाएंगे, जिसमें आपके मंथली टेस्ट, आपके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स वगैरह। आप उन टेस्ट और एग्ज़ाम की खूब तैयारी करें और कोशिश करें कि उसमें अच्छे मार्क्स लें और अपने कंसेप्ट जो भी सब्जेक्ट्स के हैं उन्हें क्लियर करें। आप अपने रियलिस्टिक टारगेट्स और टाइमलाइन सेट करें और रात को सोने से पहले ये एवेल्यूएट करें कि आप अपने टारगेट से कितने दूर हैं, क्या आज के टारगेट आपने पूरे किए हैं। इसी तरह जब सुबह उठें तो फिर वो टारगेट दोबारा देख लें ताकि आपको अपनी मंजिल का तयन रहे। इसमें आपने एक्सरसाइज को लाजमी टाइम देना है क्योंकि एक्सरसाइज आपको मेंटली मजबूत रखेगी। आप कोशिश करें कि ग्रुप स्टडी करें, अपने साथ कुछ ऐसे दोस्त मिला लें जो आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं और यूं दिन में कुछ देर उनके साथ बैठ के कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि डिस्कशन करने से ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा तो वो सब्जेक्ट ग्रुप स्टडी में डिस्कस करें। इसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप स्टडी ही करें, बल्कि आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप कॉल मिलाएं और दोस्तों से उनकी तैयारी के मुतालिक पूछें। जब वो डिस्कस करें तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और यूँ आपको पता होगा कि जब आपको अपडेट देनी है तो यकीनन आपकी कोशिश होगी कि आप उनसे बेहतर अपडेट दें। 5वें नंबर पे अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और लर्न टू सैक्रिफाइस। जब आप टारगेट्स भी सेट कर लें और टाइमलाइंस भी सेट कर लें तो कोशिश करें कि उसके साथ स्टिक रहें। अब कभी कोई फैमिली में शादी आ जाएगी, कभी घर मेहमान आ जाएंगे, कभी बाज़ार जाना पड़ जाएगा। इसमें से बहुत से काम ऐसे होंगे जो या तो पहले ही प्लान कर सकते हैं और या फिर आप उन्हें छोड़ सकते हैं। बेहतर है कि आप सेक्रीफाइस कर दें और ये इवेंट्स छोड़ दें। जब आप कुर्बानी देना सीख जाएंगे तो आपके अंदर ये एहसास और बढ़ जाएगा कि आपने अपने मकसद के लिए कुर्बानी दी और अब आपको हर हाल में अपने प्लान्स के मुताबिक चलना है। ये कुर्बानी आपको मज़ीद मोटिवेट करेगी और आप अब पहले से ज़्यादा अपने इस मकसद के लिए फ़ाइट करेंगे जो आपने गोल में सेट किया है। 6 नंबर पे आता है व्हाट टू डू व्हेन यू आर स्टक। आप जब भी किसी जगह स्टक हो जाएं तो आपका जहन शायद डीमोटिवेशन की तरफ जाए। इसलिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट में स्टक हो जाएं, यानी कोई टॉपिक है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो कोशिश करें कि उसे ऑनलाइन सर्च करके समझ लें। YouTube पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ पा रही तो टाइम वेस्ट किए बगैर किसी दोस्त से डिस्कस करें और फिर भी नहीं हो पा रहा तो अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस करें। पर सबसे पहली कोशिश आपने यही करनी है कि आपको ऑनलाइन उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। आप एक जगह अड़ के अपनी एनर्जी ज़ाया कर सकते हैं, इसलिए टाइम वेस्टेज से बचने के लिए आप उसका सोल्यूशन ढूंढें। 7वें नंबर पे एक असूल अपनी ज़िंदगी में बना लें कि कभी भी हिचकिचाएं मत, नेवर हेजिटेट। हम बहुत से सवालात इसलिए नहीं पूछ पाते कि हमें लगता है कि अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, पर हकीकत में आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए सवाल पूछने में ही बेहतरी है और लोग क्या कहते हैं ये सोचने की बजाय आप ढीठ हो जाएं। पहली दफ़ा आपको शायद अजीब लगेगा, पर वंस आप इस स्टेज को क्रॉस कर लेंगे तो हकीकी मायनों में आप सीखने की मंजिल की तरफ
चल पड़ेंगे। ये हेजिटेशन आप में और आपकी मंजिल में बहुत बड़ी रुकावट रहेगी। 8वें नंबर पे आप कुछ ब्रेक्स लिया करें। आप अपने स्केड्यूल में इंटरवल्स सेट कर लें। इंटरवल से मुराद ब्रेक्स हैं, मतलब आप वीक में एक दिन ऐसा रख लें कि आप उसमें फुल एंजॉय करें, दोस्तों की तरफ जाएं, फैमिली को टाइम दें, गेम्स खेलें या वो सब कुछ करें जो आपको इंटरटेन करता है। और उस ब्रेक में आप कहीं बाहर जाएं, घूमें फिरें, फैमिली फंक्शंस अटेंड करें या फिर वो एक्टिविटी करें जो आपको इंतहाई पसंद है। ब्रेक से वापस आके अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा लें और अपने आप को रीअलाइन करें। जो कोताहियाँ स्केड्यूल ना फॉलो करके की हैं, आपसे अहद करें कि 100% कोशिश करेंगे कि स्केड्यूल फॉलो करें। इसके साथ अपना प्लान भी रिविज़िट करें, मतलब ये देखें कि कहीं कोई प्लान में चेंज रिक्वायर्ड है तो वो कर लें। इसके साथ जो टारगेट्स अचीव हो गए हैं उन्हें सेलिब्रेट भी करें और जो नहीं हुए उन्हें मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से दोबारा स्केड्यूल करें। 9वें पॉइंट, लेट यू टीच अदर्स। आप आज से कोई भी टॉपिक पकड़ के दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दें। मतलब वो स्टूडेंट जो वीक हैं इन सब्जेक्ट्स में, आप उनको दावत दें कि आओ मैं तुम्हें एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता हूँ। आप अपने आप को तैयार करके जाएं, टाइम फिक्स करें और अपने नॉलेज डिलीवर करें। यूँ आपकी मेमोरी मज़ीद बेहतर होगी, आपके नॉलेज में खुद ब खुद इजाफा होगा और आप जब उनके क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ेगा और ऐसे और भी बहुत से स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। ऐसा करने से एक तो आप उनकी मुश्किल दूर करेंगे और ये भी हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपको नहीं आ पा रहे वो उस स्टूडेंट्स को आते हों जिसे आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट मेंटोर है। आप अपना एक मेंटोर ज़रूर रखें। आप उस मेंटोर से अपनी स्टडी के मुतालिक डिस्कस करें। वो मेंटोर और कोच आपको साथ साथ मोटिवेट करता रहेगा और आप से अपडेट पूछता रहेगा और फिर आप उसे खुद अपडेट देते रहेंगे। वो मेंटोर आपका भाई भी हो सकता है, आपका टीचर भी, आपका सीनियर भी या फिर क्लास फेलो भी, लेकिन आप उससे रियल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और यूँ वो आपको साथ साथ अपना एक्सपीरियंस की बेस पे गाइड करता रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप इन तमाम असूलों को अपना लें तो आप मोटिवेट भी रहेंगे और दिन ब दिन आप अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आपके डेली के टारगेट सुबह उठते ही आपके सामने होंगे। आप अपनी फजूल और टाइम वेस्टेज एक्टिविटीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके होंगे और आप सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी होंगे। आपका मेंटोर आपको साथ साथ गाइड कर रहा होगा और सुबह उठते ही आप अपनी ज़िंदगी के गोल रिवाइज़ करेंगे और ये अहद करेंगे कि आपको हर सूरत के अचीव करना है और यूँ आप एक बेहतरीन लर्नर बन जाएंगे और ये तमाम बातें आपको मोटिवेट रखेंगी कि आपको पढ़ना है। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि ये एग्ज़ाम्स, ये टेस्ट वगैरह सिर्फ एग्ज़ाम और टेस्ट ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपके मार्क्स कम आए या फिर आप उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरें तो इस बात को दिल का रोग बनाने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी में बहुत से इम्तिहानात आएंगे जो आपके इस इम्तिहान से बहुत मुश्किल होंगे, पर आपको अल्लाह यकीनी तौर पे उनमें टॉप करवाएगा और आपकी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हुए।